वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। एक बार फिर से आपका द हिंदू के इस एडिटोरियल के अंदर स्वागत है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो अमेरिका की सियासत से मुताल्लिक़ है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो बाइडन अमेरिका के 46th प्रेसिडेंट बन चुके हैं, लेकिन उनके इलेक्शन के जीतने के बाद से ही अमेरिका की सियासत के अंदर बहुत उथल पुथल हो चुका था। उसी से मुताल्लिक़ आज का हमारा ये आर्टिकल है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज क्या है। आज के हमारे इस आर्टिकल के अंदर लिखा है अमेरिकन हीलिंग। हील का मतलब होता है ज़ख्म का भर जाना, और अमेरिकन का मतलब जो लोग वहाँ के रहने वाले उनको कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ के लोगों का क्या है, ज़ख्म भर रहा है धीरे धीरे। आगे लिखा बाइडन मस्ट बिल्ड। बाइडन को ज़रूर तैयार करना चाहिए, निर्माण करना चाहिए बाई पार्टीजन गुडविल। देखिए, बाई पार्टीजन का मतलब क्या होता है, दो दलों के दरमियान। गुडविल का मतलब होता है फ्रेंडली एंड हेल्पफुल कोऑपरेटिव फीलिंग, यानी कि दोस्ताना माहौल तैयार करना चाहिए। किसको? जो बाइडन को। तो वही कह रहे हैं बाइडन मस्ट बिल्ड, बाइडन को ज़रूर निर्माण करना चाहिए ऑन बाई पार्टीजन गुडविल, यानी दो दलों के दरमियान एक गुडविल को तैयार करना चाहिए। टू फर्दर, क्यों? आगे बढ़ाने के लिए अपने एजेंडा को, हिज एजेंडा ऑफ ए मोर परफेक्ट यूनियन। अब वो क्या होगा? वो बेहतर, ज़्यादा सही इत्तेहाद और यूनियन। यूनियन का मतलब होता है संघ। तो अपने इत्तेहाद को मजबूत करने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा? दोनों दलों के दरमियान एक गुडविल को तैयार करना पड़ेगा। आगे लिखो आफ्टर वन ऑफ द मोस्ट कंटेंशियस इलेक्शन। देखिए, कंटेंशियस का मतलब होता है जो इख्तलाफ से भरा हुआ है, झगड़े से भरा हुआ है, उसको कहते हैं विवाद से भरा हुआ। तो अब तक जो अमेरिका के दरमियान जो इलेक्शन हुआ है वो सबसे ज़्यादा इख्तलाफ से भरा हुआ था। तो उसके रिज़ल्ट के बाद और क्या है? प्रेसिडेंशियल ट्रांजिशन। प्रेसिडेंशियल ट्रांजिशन का मतलब होता है कि सदर बदलने के बाद, यानी कि अभी डोनाल्ड ट्रंप थे प्रेसिडेंट और अब कौन बन गए हैं? जो बाइडन। ट्रांजिशन का मतलब होता है सत्ता का परिवर्तन। तो प्रेसिडेंशियल ट्रांजिशन हो गया है इन रिसेंट हिस्ट्री, हालिया की ही तारीख के अंदर, इतिहास के अंदर। अब कह रहे हैं इट वाज रिलेटिवली, ये निस्बतन स्केल बैक इनॉग्रेशन था। कैसा? स्केल बैक का मतलब होता है जो कम पैमाने पर, छोटा, यानी कि जो इनका इनॉग्रेशन सेरेमनी था ना, वो इट वाज स्केल बैक। ओके, ये स्केल बैक था, यानी कि ऑन वेरी रिड्यूस्ड साइज। लेकिन हुआ क्या है? दैट फाइनली प्लेस, जिसने रख दिया है, फाइनली का मतलब होता है अंततः, 14th प्रेसिडेंट, 46th प्रेसिडेंट, 46वें प्रेसिडेंट के तौर पर किसको? यूएस के जो बाइडन को, इन द ओवल ऑफ ऑफिस। देखिए, ओवल का मतलब क्या होता है? जो प्रेसिडेंट की ऑफिस है यूनाइटेड स्टेट के अंदर, उसे ओवल ऑफिस कहते हैं। तो उसके अंदर किसको रख दिया है? 46वें प्रेसिडेंट के तौर पर जो बाइडन को रख दिया। आगे लिखा है द डिवेस्टेटिंग ह्यूमन एंड इकोनॉमिक टूल। देखिए, डिवेस्टेटिंग का मतलब होता है विनाशकारी, जो इंसान को नुकसान पहुंचाने वाला है। और तो विनाशकारी, इंसानों को विनाश पहुंचाने वाला, और इकोनॉमिक, अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाला कौन? टोल का मतलब यहाँ पर है आपदा, डिजास्टर। किसकी सूरत में? कोविड-19 की सूरत के अंदर, महामारी की सूरत के अंदर। एक तो बात ये हो गई कि द डिवेस्टेटिंग ह्यूमन एंड इकोनॉमिक टोल। दूसरी बात ये कंबाइंड विद डीप पार्टीजन एंड रैंकर। देखिए, एक बात ये हो गई, दूसरी बात इसको ही मिला ली, कंबाइंड विद का मतलब इसको मिला लीजिए डीप, जो कि गहरा था। पार्टीजन का मतलब होता है पक्षपात, नफरत से भरा हुआ, तरफदारी से भरा हुआ। और रैंकर का मतलब होता है गुस्सा, यानी दो पार्टियों के दरमियान, एक रिपब्लिक के जो मुहामी थे, यानी कि उनके जो सपोर्टर्स थे, और डेमोक्रेटिक के जो सपोर्टर्स थे, उनके दरमियान क्या था? एक रैंकर था। ठीक है, रैंकर का मतलब होता है सख्त, नफरत, कटाक्ष। ठीक है, उसे कहते हैं अति घृणा। ये दो बात। एंड तीसरी बात है कि एंड द बिटर आफ्टर टेस्ट। देखिए, आफ्टर टेस्ट का मतलब होता है स्वाद। ठीक है, तल्ख स्वाद किसका? ऑफ द कैपिटोल बिल्डिंग अटैक। आपको पता है कि इस महीने की शुरुआत के अंदर जो यूएस की जो बिल्डिंग है उसे कैपिटोल बिल्डिंग कहते हैं, उस पर हमला हुआ था। ये तीनों बात, इसका क्या मतलब है? मिंट। इसका मतलब ये है दैट इनॉग्रेशन डे वॉज लेस। इनॉग्रेशन डे से क्या था? कम था। लेस ए फ्लैम्बुएंट एक्स्ट्रावेगेंजा। देखिए, फ्लैम्बुएंट का मतलब होता है सॉरी, फ्लैम्बुएंट का मतलब होता है चमकीला, आकर्षक। और एक्स्ट्रा वेगेंजा का मतलब होता है अजीमुशान। तो कहने का मतलब है कि जो उनका बहुत बड़ा शो नहीं था, बहुत, यानी ऐसा शो था जो जिस पर कम पैसा खर्च किया गया। तो लेस फ्लैम्बुएंट, यानी कि कम चमकीला था, कम, यानी कि ऐसा था जो जिसके अंदर आपको ऐसा नहीं लगेगा जो प्रेसिडेंट का जो महफिल होता है उस तरीके से नहीं था, कम था।
लेकिन ये इस बात को बताया देन ए क्वाइट सेलिब्रेशन, उससे ज़्यादा ये था कि उसके अंदर खामोश सेलिब्रेशन था ऑफ मल्टी कल्चरल। देखिए मल्टी कल्चरल कहते हैं बहुसांस्कृत, यानी जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की सकाफ़त का जो है ना झलक नज़र आए। तो कहने का मतलब ये है कि उनकी जो सेरेमनी थी, इनॉग्रेशन सेरेमनी, बहुत ज़्यादा चमकीली और बहुत ज़्यादा महंगी नहीं थी, लेकिन उसके अंदर क्या दिखा, मल्टी कल्चरल रंग ज़रूर दिखा। ठीक है, मल्टी कल्चरल कहते हैं बहुसांस्कृतिक, जिसके अंदर मुख्तलिफ सकाफ़तों का ना झलक नज़र आए। अब क्या हुआ है कि मल्टी कल्चरल अमेरिका री असर्टिंग इटसेल्फ। देखिए इसका मतलब ये है कि जो बहुसांस्कृतिक अमेरिका है ना, यानी मुख्तलिफ रंगों से भरा हुआ जो अमेरिका है, उसने अपने आप को दोबारा वजूद मिला दिया। रीअसर्ट का मतलब होता है दोबारा कायम करना, दोबारा अपने आप को स्थापित करना। जिस तरीके से अभी इलेक्शन हुआ, उसके बाद सारे अमेरिका के दरमियान क्या हुआ, उथल पुथल हो गया, हंगामा हो गया। तो इसके बावजूद अब अमेरिका ने क्या किया है, अपने एक मल्टी कल्चरल निज़ाम को कायम किया। इसकी मिसाल देंगे कैसे, देयर कुड हैव बीन ए नो ग्रेटर सिंबल ऑफ दैट। इससे देखिए सिंबल का मतलब होता है प्रतीक, ग्रेटर का मतलब होता है बड़ा। तो इससे ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं होगी, इससे ज़्यादा कोई यानी प्रतीक वाली बात नहीं होगी। क्या, ऑफ दैट द असर्शन। असर्शन का मतलब क्या होता है, देखिए असर्शन का मतलब होता है अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से कहना, तस्दीक कह लीजिए, समझ लीजिए। कॉन्फिडेंट एंड फोर्सफुल स्टेटमेंट, इससे ज़्यादा कोई बात नहीं। क्यों, किसे, देन स्वेरिंग इन ऑफ कमला हैरिस। देखिए कमला हैरिस ने वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर ओथ लिया है। तो वही कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि अमेरिका ने जो अपने आप को वजूद किया है, देयर कुड हैव बीन नो ग्रेटर सिंबल, इससे बेहतर कोई प्रतीक नहीं हो सकता है देन असर्शन। इस बात से, असर्शन का मतलब तस्दीक, किसी बात को कॉन्फिडेंट तौर से कहना है। क्या था वो, देन द स्वेरिंग इन ऑफ कमला हैरिस, जो कमला हैरिस ने, जो कि क्या है अब उसके बारे में बताएंगे। हिज रनिंग मेट, हिज का मतलब ये कि जो बाइडेन है उनके रनिंग मेट का मतलब क्या होता है, यानी जो राजनीतिक साथी होते हैं उन्हें रनिंग मेट कहते हैं। अब वो कैसी हैं, इंडियन अफ्रीकन डिसेंट। देखिए इंडियन अफ्रीकन वो है ना, उनके अंदर नस्ल, उनका जो नस्ल है उनका अफ्रीका और इंडिया से ताल्लुक़ है। तो कहने का मतलब ये कि एक ऐसी कंट्री जो कि वाइट पीपल को ज़्यादा प्रेफर करती है, उस कंट्री के दरमियान एक ऐसी वाइस प्रेसिडेंट बनी जिनका जो ताल्लुक़ अफ्रीका से भी है, जिनका नस्ल अफ्रीका से भी मिलता है और उनका इंडिया से ही मिलता है। तो ये एक क्या हुआ, एक मल्टी कल्चरल एग्जाम्पल हुआ ना। तो वही कहना चाह रहे हैं, देयर कुड हैव नो ग्रेटर सिंबल ऑफ दैट असर्शन, इससे बेहतर कोई बात नहीं हो सकती है। किससे, कि कमला हैरिस जो है वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हैं और उसकी रनिंग मेट हुई, यानी किसके, उसका जो बाइडेन की साथी हुई, राजनीतिक साथी को रनिंग मेट कहते हैं। रनिंग मेट का मतलब राजनीतिक साथी। ओके, याद रखिएगा इसको। आगे लिखा है एज ए वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर कमला हैरिस ने क्या किया है, वहाँ पे ओथ लिया है। अब कह रही है द फर्स्ट वुमेन एवर टू होल्ड दैट पोजीशन, पहली ऐसी महिला है जिसने कभी इस पोजीशन को, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन पर तो वो आई हैं, यानी कि पहली ऐसी महिला है जिसने इस होल्ड को कायम किया, इस होल्ड को यानी इस पोजीशन को पकड़ा है। ठीक है, आगे लिखा है मिस्टर बाइडेन्स प्रेसिडर्स। देखिए प्रेडिसर्स कहते हैं किसको, ए पर्सन हु हेल्ड ऑफिस बिफोर द करंट होल्डर। देखिए अभी कौन है, जो बाइडेन है, तो उनसे पहले जिसने सियासत किया है उसे कहते हैं, यानी पूर्व अधिकारी जो होता है ना उसे कहते हैं प्रीडिसेसर। देखिए तो अब वो कौन थे, डोनाल्ड ट्रंप। तो वही कहना है मिस्टर्स बाइडेन्स प्रेसिडेसर्स डोनाल्ड ट्रंप चूज टू नॉट अटेंड द इवेंट। उसने क्या किया है, वो इनॉग्रेशन सेरेमनी के अंदर नहीं थे। तो वही बात बताना चाह रहे हैं यहाँ पे, उन्होंने पसंद किया है, चूज़ किया है टू नॉट अटेंड, कि वो अटेंड नहीं करेंगे द इवेंट यानी इस प्रोग्राम को। मेकिंग हिम, अपने आप को बनाते हुए द ओनली द फोर्थ प्रेसिडेंट टू डू सो, ऐसा करने वाले वो चौथे प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट के, जो किसी के यानी कि प्रेसिडेंट होने के बावजूद, बनने के बावजूद वो किसी दूसरे के प्रेसिडेंट ओथ सेरेमनी के अंदर नहीं आए। नेवरदलेस, फिर भी बाई पार्टीजन, यानी दो पार्टियों के दरमियान जो गुडविल था, यानी कि जो दोस्ताना माहौल था, वाज प्रेजेंट, मौजूद था। ओके, ऑन द डायस, पोडियम पर, डायस पर। ठीक है, बिफोर द कैपिटल बिल्डिंग, यानी कैपिटल बिल्डिंग के सामने जो डायस लगा था, ठीक है, जो मंच लगा था, उसके सामने ये चीज़ दिखी। आगे कौन था, देखिए एज, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस, जो वहाँ का सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, उनका नाम है जॉन रॉबर्ट्स, उन्होंने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेड, ठीक है, एडमिनिस्टर किया, इंतज़ाम किया ऑफ ओथ ऑफ ऑफिस टू मिस्टर बाइडेन, यानी कि उन्होंने कसम दिलवाया। वही कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि एज
सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो जॉन रॉबर्ट ने क्या किया है, एडमिनिस्ट्रेट इंतज़ाम करवाया है किसका, द ओथ ऑफ ऑफिस टू द मिस्टर बाइडेन, उन्होंने कसम दिलवाया। अब उसके अंदर कौन कौन शामिल थे, इंक्लूडिंग फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट, जो पिछले वाइस प्रेसिडेंट थे माइक पेंस वो थे, सेनेट माइनॉरिटी लीडर, सेनेट के जो माइनॉरिटी लीडर थे उनका नाम था मिक मैकोनन, एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट जो पहले प्रेसिडेंट रह चुके हैं एक बार, उनका नाम जॉर्ज डब्ल्यू बुश, वो भी थे उसके अंदर। तो ये कह रहे हैं कुछ इसके अंदर डेमोक्रेटिक कुछ रिपब्लिक पार्टी के लोग थे। तो इनके कहने का मतलब था कि उनके दरमियान बाई पार्टीजन गुडविल दिखा, वॉज प्रेजेंट, वही उसकी मिसाल देना चाह रहे क्योंकि हर तरह के लोग इसके अंदर थे। आगे लिखा हुआ है, इट वॉज अ बाई पार्टनरशिप एंड सोसाइटल हीलिंग दैट अपियर टू बी द थीम ऑफ मिस्टर बाइडेन स्पीच। देखिए कहना ये चाह रहे हैं यहाँ पर कि पहले इस वर्ड को समझ लीजिए, बाई पार्टीजनशिप क्या होता है। देखिए दो तरफाना जो मोहब्बत होती है ना उसको कहते हैं बाई पार्टीजनशिप। एंड सोसाइटल का मतलब क्या होता है, जो समाज से मुताल्लिक होता है उसे कहते हैं सोसाइटल, ठीक है। तो कहने की बात ये है कि जो दोस्ताना गुफ्तगू थी और सोसाइटल हीलिंग, समाज की तकलीफ़ को दूर करने वाली जो गुफ्तगू थी, दैट अपियर्ड, जो झलका, टू बी द थीम ऑफ मिस्टर बाइडेन की विषय के अंदर। थीम का मतलब है कि उनके मौजूद जो उनको गुफ्तगू कर रहे थे उनके अंदर बाई पार्टीजनशिप दिखा, सोसाइटल हीलिंग पे वो बात कर रहे थे। तो इसका मतलब क्या था, उनकी गुफ्तगू के अंदर भी इस तरीके से वो झलका कि वो एक गुडविल को तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं, इट वॉज बाई पार्टीजनशिप एंड सोसाइटल हीलिंग दैट अपियर टू बी द थीम ऑफ मिस्टर बाइडेन स्पीच। दोस्ताना और सोसाइटी यानी कि समाज से जुड़े मसाइल को लेकर गुफ्तगू की, दैट अपियर, जो झलका, टू बी द थीम ऑफ, यानी कि जो ऐसा लग रहा था, टू बी का मतलब ऐसा लग रहा था, थीम ऑफ यानी कि थीम का मतलब क्या बताया मैंने आपको, विषय, मौजू, यानी क्या मौजू था उनका, क्या थीम था, क्या विषय था, ये बाई पार्टीजन और सोसाइटल हीलिंग की, समाज की जो परेशानी है उसको दूर करेंगे, जिनकी स्पीच के अंदर जो उन्होंने स्पीच दिया। आगे देखें, एज ही वो, जैसा कि उन्होंने कसम खाया है, टू यूनाइट, मुत्तहिद करने के लिए, एक करने के लिए, ऑल अमेरिकन्स, तमाम अमेरिकन को, टू फाइट द फोर्स। देखिए फोर्स का मतलब क्या होता है, जो परेशानी है, जो चैलेंजेस है उनको दे फेस, जो भी परेशानी उन्होंने फेस किया है, तकलीफ परेशानी का सामना किया है, उनको वो ख़त्म करेंगे और उन लोग मुत्तहिद से रहेंगे और तमाम लोगों को एक कर देंगे, ऐसा उन्होंने कसम उठाया है। अब वो चैलेंजेस क्या क्या हैं, गुस्सा है लोगों के अंदर, ठीक है, और क्या क्या उनके अंदर रिजनमेंट है। रिजनमेंट कहते हैं क्रोध को, नाराज़गी को, अदावत को, बुग़्ज़ को, हैट्रेड, नफ़रत है, एक्सट्रीमिज़म, इंतहा पसंदी है, लॉलेसनेस है, कानून का ना होना यानी अराजकता है, वायलेंस, तशद्दुद है, हिंसा है, डिजीज़, बीमारी है, जॉबलेसनेस, लोगों के दरमियान काम नहीं है, लोग बेरोज़गारी, होपलेसनेस, नाउमीदी। तो कह रहे हैं ये तमाम चैलेंजेस जिससे वो गुजर रहे हैं उसको ख़त्म करेंगे और एक बेहतरीन अमेरिका कायम करेंगे, तमाम को इत्तेहाद करके। आगे लिखा है, टू द वर्ल्ड, दुनिया के लिए, ही कमिटेड टू लीड, उन्होंने मजबूत इरादे के, कमिट कहते हैं मजबूत इरादे को, टू लीड बाय द पावर ऑफ आवर एग्जाम्पल। देखिए एक होता है पावर ऑफ एग्जाम्पल, एक होता है एग्जाम्पल ऑफ पावर, यानी कि वो ताकत की मिसाल नहीं बनाएंगे बल्कि मिसाल को ही ताकत बनाएंगे, ऐसा यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। देखिए गौर से देखिए इस वर्ड को, बाय द पावर ऑफ आवर एग्जाम्पल, उन्होंने ऐसा कहा कि जो हमारी मिसाल होगी यही हमारी ताकत होगी कि हम ऐसा बेहतरीन अमेरिका कायम करेंगे। कुछ लोगों की ताकत मिसाल होती है, हमारा एग्जाम्पल ही मिसाल होगा, ऐसा कहना चाह रहे हैं इसके अंदर। और ये किसको, तमाम दुनिया वालों को उन्होंने मैसेज दिया है। आगे लिखें, इट वॉज अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ नॉट ओनली द पावर। देखिए डेमोन्स्ट्रेशन कहते हैं वजाहत को, मतलब ये समझ लीजिए किसी चीज़ की मुजाहरत को, तो डेमोन्स्ट्रेशन कहते हैं किसी चीज़ के दिखावे को। तो कहने को इट वाज डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ नॉट ओनली, सिर्फ इस बात का पावर का दिखावा नहीं था, बट पॉलिटिकल इंटेंट, उनका जो है ना जो राजनीतिक इरादा था उसको भी दिखा दिया उन्होंने। कब, ऑन हिज फर्स्ट डे, पहले ही दिन। तो कहना ये चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि वो सिर्फ जाहिर कर रहे थे, डेमोन्स्ट्रेशन नहीं था, बट इट वाज द पॉलिटिकल इंटेंट, उनका जो राजनीतिक इरादा भी था पहले ही दिन उन्होंने दिखा दिया। कैसे, इन द ऑफिस के अंदर। अब कह रहे हैं मिस्टर बाइडेन एक्सपीडियंटली रिवर्स्ड ऑफ ए रेंज ऑफ ट्रम्प्स एरा एक्शंस। देखिए गौर से सुनिएगा, मिस्टर बाइडेन ने क्या किया, एक्सपीडियंटली का मतलब होता है शीघ्रता के साथ, बड़ी तेज़ी के साथ, रिवर्स पलट दिया है ए रेंज ऑफ ट्रम्प्स एरा एक्शन, यानी वो एक्शन जो डोनाल्ड ट्रंप के ज़माने में लिया गया था, उनके दायरे में लिया गया था, उनके ज़माने के दायरे में लिया गया था। तो उन तमाम एक्शन को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, बदल दिया, पलट दिया। बाई इशू करते हुए,
17 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स एंड डायरेक्टिव्स, 17 कार्यकारी आदेश और विनिर्देश जारी करके 17 उन्होंने क्या किया है, 17 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जारी कर दिए हों, और डायरेक्टिव्स कहते हैं निर्देश को। और उसको निर्देश करते ही क्या हुआ, टू कैंसिल, सबसे पहले उन्होंने किया कैंसिल कर दिया द यूएस। अब देखिए जो अमेरिका जो डोनाल्ड ट्रंप थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कहा था एग्जिट फ्रॉम द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, उससे वो कर दिया था क्या, उसको ख़त्म कर दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने। तो वो क्या कर दिया, उसको कैंसिल कर दिया, टू कैंसिल द यूएस एग्जिट फ्रॉम द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट था ना उसको ख़त्म कर दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने, तो उसको कैंसिल कर दिया है सबसे पहले। और दूसरा ये था कि जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है उसने WH वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपनी जो सदस्यता उसको विड्रॉल कर लिया था, उसको भी शामिल कर लिया। दूसरा काम ये हो गया। आगे लिखा है नॉन सिटीजन्स, जो वहाँ के शहरी नहीं हैं, इन द सेंसस, जो जब जनगणना होगा तब उनको काउंट किया जाएगा, तो वही लिख रहे हैं नॉन सिटीजन्स इन द सेंसस काउंट। ठीक है, आगे लिखा है प्रोटेक्ट, हिफाजत करेंगे इमिग्रेंट्स। इमिग्रेंट्स कहते हैं प्रवासी को, प्रवासी की हिफाजत करेंगे, जो दूसरे मुल्क से आए हुए हैं उनके कंट्री के अंदर, तो उनकी भी हिफाजत करेंगे। अब देखिए DACA जो है ना वहाँ का एक लॉ है, अंडर द डिफर्ड एक्शंस ऑफ चाइल्डहुड अराइवल। देखिए डिफर्ड एक्शन ऑफ चाइल्डहुड, ये वहाँ का एक वो है जो डोनाल्ड ट्रंप ने कानून बनाया था इसके तहत। ठीक है, अब ये क्या करता था, फॉर हाइटेंड रिस्क ऑफ डिप्रेशन। देखिए डिपोर्टेशन क्या होता है, जिलावतनी समझते हैं, जिलावतनी को कहते हैं, यानी किसी को एक मुल्क से दरबदर कर देना दूसरे मुल्क। तो इस कानून के तहत जो दूसरे मुल्क से आते थे वो क्या करते थे, उसको दूसरे वतन भेज देते थे। मसलन कोई जर्मनी का है तो वो अमेरिका में नहीं रह सकता, इस तरीके से उसको दूसरे मुल्क। तो ये बहुत हाइटेंड रिस्क था, ये इसका खतरा ज़्यादा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, इसको भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ। आगे लिखा रिवोक द रिमेन इन मैक्सिको। देखिए रिवोक का मतलब क्या होता है, ख़त्म कर देना। तो उन्होंने जो रिमेन इन मैक्सिको वाली पॉलिसी इख्तियार की थी डोनाल्ड ट्रंप ने, उसको भी ख़त्म कर दिया, कई चीज़ों को हॉल्ट। आगे लिखा है रोक दिया है कंस्ट्रक्शन ऑफ द इनफेमस साउदर्न बॉर्डर। देखिए डोनाल्ड ट्रंप ना ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की तरह एक साउदर्न बोर्ड वॉल तैयार कर रहे थे, तो उसको भी क्या कर दिया उन्होंने, उसको भी रोक दिया है। यानी आते ही अपना काम जो है ना, अपना प्रभाव डालने की कोशिश की जो बाइडेन ने, उसके बहुत सारे जो है ना कानून को, उसके बहुत सारे लाई की पॉलिसी को ख़त्म कर दिया उन्होंने। तो उसमें से एक बात ये कि हल्ट का मतलब रोक देना, कंस्ट्रक्शन मतलब निर्माण को, ऑफ द इनफेमस का मतलब कुख्यात, जो गैर बुरी तरीके से मशहूर हो जाता है, साउदर्न बॉर्डर वॉल को जो है ना काम को रोक दिया। आगे लिखा एंड, और ख़त्म कर दिया एंड इग्रियस। देखिए इग्रिगियस क्या होता है, इग्रिगियस कहते हैं सख्त को, बुरे को, बहुत बुरा को। तो मुसलमानों के ताल्लुक से जो है ना बहुत नफरत थी ना, उसको बैन कर दिया गया। तो उस बुरे कानून को भी जो है ना क्या कर दिया, बैन कर दिया है। तो एंड द इग्रिगियस मुस्लिम बैन, जो मुस्लिम को बैन कर दिया गया था उसको भी उन्होंने क्या कर दिया है, वहाँ से ख़त्म कर दिया। आगे लिखे वाइल दीज डिसाइसिव, अब कह रहे हैं कि ये जो निर्णायक एक्शंस उन्होंने लिए हैं, मे हैव फेल्ट लाइक ए बाम, ये एक समझिए कि मरहम की तरीके से काम करेगा टू द डेमोक्रेट्स, यानी उन पार्टियों को, उन लोगों को जो डेमोक्रेट्स से मुताल्लिक हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, उनके लिए क्या ना क्या करेगा, लाइक ए बाम, वो बाम की तरह होगा। बाम का मतलब है मरहम, यानी कि रिलीफ, राहत की तरह होगा। सारी सी बात है, उनके जो सपोर्टर्स हैं उनके लिए राहत की वाली बात है कि इतने सारे आते ही उन्होंने पहले ही दिन जो है ऑफिस के अंदर इतने ज़्यादा काम को किया। ही वुड डू वेल, वो बेहतर करेंगे, कैसे, टू रिमेंबर, याद करके, कैसे, किस चीज़ को याद करके, एज ही गोज़ अबाउट। देखिए गोज़ अबाउट एक फ्रेजल वर्ब, इसका मतलब होता है शुरू करना। जैसा कि उन्होंने शुरू कर दिया है, डिसमेंटलिंग द ट्रम्प्स लेगेसी। देखिए डिसमेंटल का मतलब क्या होता है, डिसमेंटल का मतलब होता है तहस नहस कर देना। तो उन्होंने क्या किया, आते ही तहस नहस कर दिया है ट्रम्प की लेगेसी को। लेगेसी का मतलब विरासत, तो जो भी उन्होंने तरका छोड़ा था अपने कानून का, अलग अलग चीज़ को ख़त्म कर दिया है। तो वही कह रहे हैं, तो तो अब वही देखिए, ही वुड डू वेल, वो बहुत अच्छा करेंगे, किस बात को, अगर वो याद रखेंगे, जैसा कि उन्होंने शुरू कर दिया है डिसमेंटल करना, तहस नहस करना ट्रम्प की लेगेसी को। अब देखिए याद रखें, इस बात को याद रखेंगे, 74 मिलियन लोगों ने क्या किया, वोट किया फॉर हिज अपोनेंट। अपोनेंट का मतलब होता है जो उनके मुखालिफ हैं, ठीक है, उनके जो मुखालिफ हैं, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को कम से कम 74 मिलियन लोगों ने। तो इस बात को ध्यान में रखते ही आगे काम करेंगे। आगे देखते हैं, एंड मिस्टर ट्रंप हैज़ इनकरेज्ड, आगे देखें, मिस्टर ट्रंप ने इस बात का इनकरेज भी किया, लोगों को उभारा भी है, देम, यानी किसको, देम का मतलब ये कि 74 मिलियन जो लोग हैं उनको इस बात पर उभारा भी है, टू बिलीव, कि इस बात को यकीन करें, दैट द इलेक्शन वाज स्टोलन, कि जो इलेक्शन हुआ ना इसको जो बाइडेन ने चुरा लिया है, इसका जो रिजल्ट है वो सही नहीं है।
आगे लिखा है इफ़ द कैपिटल बिल्डिंग अटैक, अगर देखिए कैपिटल का मैंने आपको बता दिया, कैपिटल बिल्डिंग का मतलब होता है कि जो राष्ट्रपति का जो बिल्डिंग है यूएस के जो व्हाइट हाउस, इसको कैपिटल बिल्डिंग कहते हैं। उसका जो देखिए लिखा है इफ द कैपिटल बिल्डिंग अटैक वॉज एन इंडिकेशन ऑफ द अनहिंज्ड रेज सीलिंग बिलो। देखिए आपको पता है कि इस महीने की शुरुआत के अंदर क्या हुआ था, कैपिटल बिल्डिंग पर अटैक हुआ था। तो कह रहा वॉज एन इंडिकेशन, ये इस बात का इशारा था ऑफ अनहिंज्ड। देखिए अनहिंज्ड का मतलब होता है मेंटली अनबैलेंस्ड, पागलपन से भरा हुआ। रेज का मतलब होता है गुस्सा, सीलिंग का मतलब होता है अंदर अंदर उबलना। तो ये कहने का मतलब है कि ये जो कैपिटल बिल्डिंग पर हमला हुआ था, द कैपिटल बिल्डिंग अटैक वॉज एन इंडिकेशन, ये इस बात का संकेत था, इस बात का इशारा था ऑफ द अनहिंज्ड। अनहिंज्ड का मतलब पागलपन से भरा हुआ गुस्सा। सीलिंग का मतलब होता है जो अंदर ही अंदर उबल रहा था, जाहिर नहीं हो रहा था। आगे लिखे हैं बिलो द ऑस्टेंसिबली पीसफुल ट्रांसफ़र ऑफ द पावर। देखिए जब पावर का ट्रांसफ़र हो रहा था पीसफुल, तो उसके अंदर ये बात जो है ना धीरे धीरे उबल रही थी लोगों के दरमियान के अंदर, यही कहना चाह रहा है। ऑस्टेंसिबली का मतलब होता है दिखावे के तौर पर, ज़ाहिरन, ठीक है। तो जो ज़ाहिरन पीसफुल यानी कि बहुत पीसफुली जो है ट्रांसफ़र ऑफ पावर हो रहा था, उसके अंदर ये बात भी उबल रही थी लोगों के दरमियान। आगे लिखा इट में नॉट बी लॉन्गर, ये बहुत ज़्यादा लंबी बात नहीं है, बिफोर द अमेरिका, अमेरिका के लोगों के लिए इकोनॉमिकली डिसइंचेंटमेंट। देखिए डिसइंचेंटमेंट का मतलब होता है मोह भंग हो जाना, ठीक है। अब देख रहे हैं ये अमेरिका के लिए कोई बहुत नई बात नहीं होगी, ठीक है, बहुत दूर नहीं है। अब एक वर्ड यहाँ पे लिखा वाइट प्रिविलेज। देखिए वाइट प्रिविलेज का मतलब होता है अमेरिका के वो लोग जिनको खुसूसी अधिकार मिला हुआ है। जाहिर सी बात है वहाँ अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने किया था कि जो वाइट पीपल लोग थे उनको थोड़ा सा ज़्यादा एडवांटेज दिया था। तो कह रहे उनके लिए क्या होगा, अगेन रियर्स इट्स हेड। देखिए रियर इट्स हेड का मतलब होता है एक फ्रेज ईडियम है जिसका मतलब होता है रेज वंस अगेन हेड, अपने सर को वो दोबारा उठा सकते हैं। और ये बात उनके लिए बहुत बहुत दूर नहीं वाली बात नहीं होगी। इट मे नॉट बी लॉन्ग, जब अमेरिका की इकोनॉमी के लिए क्या कहते हैं मोह भंग हो जाएगी, तो जो वाइट पीपल लोग हैं, देखिए जो जिनको खुसूसी अधिकार मिला, दे विल रेज देयर हेड वंस अगेन। इसका मतलब ये अपने सर को जो है बहुत दोबारा उठा सकते हैं। किस तरीके, इन ए मैनर, एक ऐसे अंदाज में दैट द पॉलिटिकल विक्टर्स, जो अभी जीते हैं जो लोग, फाइंड, अपने आप को पाएंगे अनसेवरी। देखिए अनसेवरी का मतलब क्या होता है, अनप्लेजेंट, यानी कि इस तरीके से वो हंगामा खड़ा कर देंगे कि इनको ऐसा लगेगा, जो पॉलिटिकल विक्टर्स यानी डोनाल्ड ट्रंप हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के या उनके जो साथी हैं, उनको पॉलिटिकल विक्टर्स कहा गया है। फाइंड, वो अपने आप को पाएंगे, कैसे पाएंगे, अनसेवरी। अनसेवरी का मतलब होता है बहुत बुरे माहौल के अंदर। तो वही कहना चाह रहे हैं ये अमेरिका के लोगों के लिए इट मे नॉट बी लॉन्गर, ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, कहते हैं ना बहुत ज़्यादा दूर नहीं। आगे लिखा द फैक्ट, लेकिन सच्चाई ये है दैट द वाइट हाउस, जो वाइट हाउस है और सेनेट है एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, ये तीनों चीज़ जो है आर द न्यूली नाउ फॉर्मली का मतलब था बहुत सख्ती से, मतलब ये कि मजबूती के साथ इन द ग्रिप ऑफ डेमोक्रेट्स, यानी डेमोक्रेटिक के ग्रिप के अंदर है। एक बार फिर से देख लेते हैं। सच्चाई ये है दैट द वाइट हाउस सेनेट, वहाँ की जो वो क्या कहते हैं मजलिस है उसको सेनेट कहते हैं, एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जैसे हमारे यहाँ अपर हाउस लोअर हाउस होता है, वहाँ पे सेनेट होता है ना, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा और लोकसभा होता है। आर नाउ फॉर्मली, मजबूती के साथ इन द ग्रिप ऑफ डेमोक्रेटिक के ग्रिप के अंदर है। अब ये जो इनके अंदर ग्रिप के अंदर है, तो आगे क्या है, जो बाइडन को इस बात का ख्याल रखना चाहिए, शुड नॉट बी, अब ये चीज़ जो उनके अंदर पावर आ गई है, शुड नॉट बी काउज ऑफ गिविंग अप बाई पार्टीजन मॉडरेशन। देखिए ये चीज़ कि वो अब इस बात को भूल जाएं कि अब दोस्ताना माहौल को वो कायम रखेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। पावर का जो उनको एहसास है, शुड नॉट बी कॉज, ये इस बात का कारण नहीं बनना चाहिए जो फॉर गिव कि वो छोड़ दें ऑन बाई पार्टीजन मॉडरेशन, यानी कि जो बाई पार्टीजन की जो कोशिश है, एतदाल पसंदाना कोशिश है, वो कि उसको छोड़ दें। कि मतलब कहने का सेंस ये कि जो बाइडन को इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि जो ताकत है आती जाती रहती है, और लोग उसको जो है ध्यान रखें कि अगरचे तीनों बिल्डिंग वाइट हाउस, सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव आपके ग्रिप के अंदर है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप दो दलों के दरमियान जो मॉडरेशन को छोड़ दें। गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना। आगे लिखें और इल्स, वरना होगा क्या, मिस्टर बाइडन सर्च फॉर, देखिए सर्च फॉर का मतलब होता है तलाश, उसकी तलाश क्या है, ए मोर परफेक्ट यूनियन, की ज़्यादा बेहतर संघ, मे टेक लॉन्गर,
इसके लिए बहुत समय लग जाएगा। तो उनको कोशिश ये है कि अपनी पावर का सही इस्तेमाल करते हुए दोनों पार्टी के दरमियान एक मॉडरेशन कायम रखें और बेहतर से बेहतर अमेरिका तैयार करें, क्योंकि अमेरिका की सियासत से सारी दुनिया को फ़र्क पड़ता है। इसलिए जो बाइडेन को इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिए। इसी के साथ आज का हमारा ये आर्टिकल कंप्लीट होता है। होपफुली आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड टाइम।